बोर्ड में मोदी सरकार का एक्शन, मौलानाओं में हड़कंप। बिल से खिसकी विपक्ष की जमीन, घमासान का सीन। वक्फ बोर्ड में बदलाव से मच गया बवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। मोदी सरकार ने नई संसद में नया ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे देश के मौलवी मौलानाओं की नींद उड़ा दी है। कांग्रेस को बड़ा सदमा दे दिया है क्योंकि ये एक्शन है वक्फ बोर्ड में बड़े बदलाव का, संपत्ति पर एक्शन का। दरअसल मोदी सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में बड़े संशोधन करने जा रही है। वक्फ बोर्ड से जुड़े 2 बिल संसद में लाने जा रही है। इन सुधारों को लेकर सरकार ने बाकायदा बिल की कॉपी भी जारी कर दी है। जैसे ही ये खबर सामने आई, वैसे ही मुस्लिम संगठनों से लेकर अलग अलग मौलानाओं ने एक सुर में भड़काऊ बयानबाजी करना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वक्फ बोर्ड में कांग्रेस राज में बदलाव किए गए, लेकिन पहले इस तरह की बेचैनी किसी में भी दिखाई नहीं दी थी क्योंकि छूट ही ऐसी दी गई। लेकिन आज जब वक्फ बोर्ड में बदलाव की बात हो रही है तो इसे धर्म में दखल बताया जा रहा है। अब समझ लीजिए इस बिल में क्या होगा और क्यों बौखलाहट मौलानाओं की बढ़ रही है, विपक्ष की बढ़ रही है। दरअसल पहले बिल के जरिए मुसलमान वक्फ बोर्ड कानून 1923 को खत्म कर दिया जाएगा। दूसरे बिल के जरिए वक्फ बोर्ड कानून 1995 में महत्वपूर्ण संशोधन होंगे। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन बिल 2024 के जरिए 44 संशोधन करने जा रही है। बिल के जरिए वक्फ बोर्ड परिसर में मुस्लिम महिलाओं को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को रखना अनिवार्य होगा। ये बिल लाने का उद्देश्य वक्फ बोर्ड संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन है। एक केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के माध्यम से वक्फ बोर्ड के पंजीकरण के तरीकों को सुव्यवस्थित करना होगा। 2 सदस्यों के साथ ट्रिब्यूनल संरचना में सुधार करना होगा। ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील के लिए 90 दिनों की मियाद निर्धारित की गई है। वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए सर्वे कमिश्नर का अधिकार कलेक्टर या नामित कलेक्टर द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर को करना होगा। बोहरा और आगा खानियों के लिए अलग बोर्ड की स्थापना होगी। किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड के रूप में दर्ज करने से पहले सभी संबंधितों को उचित नोटिस दिया जाएगा। बस यही बदलाव मुसलमानों को खल गया। इतना चुभा कि विरोधियों ने मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी बताना, शोर मचाना शुरू कर दिया। एक अलग ही नैरेटिव अब सेट किया जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार मुसलमानों की जमीन पर कब्जा करना चाहती है। वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए, और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही है। एक बात साफ बता दें कि इस कानून में ऐसी कोई बात ही नहीं है जिससे वक्फ बोर्ड को नुकसान होगा या फिर किसी संपत्ति को जब्त किया जाएगा, बल्कि मोदी सरकार के इस बिल से तो वक्फ बोर्ड का विकास होगा। कैसे देखते हैं इसको? एकदम बहुत आवश्यक है, ये पहले होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के नाम पर कुछ जो लोग हैं वो गलत काम कर रहे हैं। जिस जमीन से कोई मतलब नहीं, उस जमीन को भी वक्फ बोर्ड की जमीन बात कर लेते हैं और नियम ऐसा है कि एक बार वो कह देते हैं कि हाँ ये जमीन वक्फ बोर्ड की है तो उसकी कोई सीमाएं नहीं है, मान्यता है कि वो मान लेना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ हजारों एकड़ जमीन वैसी है जो वक्फ बोर्ड कब्जा किए हुए है, उसका दूसरा उपयोग भी हो सकता है। इसलिए आज समय के तगाजा है कि माइनॉरिटी के जो गरीब तबके के लोग हैं उनके हित में भी अच्छा है कि वक्फ बोर्ड के कानून में परिवर्तन होना चाहिए कि भाई उसका जो लेजिटिमेट चीज है, जो हक है, वो मिलना चाहिए, न कि उसके नाम पर जो अनाप शनाप कर करके लोग जमीन कब्जा कर लेते हैं और दहोज जमाते हैं और गलत
अर्निंग करते हैं वो नहीं होना चाहिए। खैर, अब सियासी वोट बैंक के लिए विपक्ष को मुद्दा मिल गया है, क्योंकि साल 1995 और साल 2023 में वक्फ बोर्ड कानून में वो ताकतें दी गई जो आजादी के कानून से पहले भी नहीं थी। मतलब तो ताकत वक्फ बोर्ड को अंग्रेजों ने भी नहीं दी थी, वो ताकत बोर्ड को कांग्रेस ने दी और ऐसे प्रावधान कर दिए जो इस्लामिक लॉ के मुताबिक भी नहीं थे। अब समझिए कांग्रेस ने अपना वोट बैंक सजाने के लिए क्या किया। दरअसल वक्फ बोर्ड की संपत्ति दो तरह की होती है। पहला, वक्फ अल औलाद। इसका मतलब है कि जो संपत्ति आपने अर्जित की है, उसके आपके पास कागजात हैं, वो संपत्ति आपने अल्लाह के नाम पर वक्फ बोर्ड को दान दी। और दूसरा, वक्फ बाय यूजर। इसका मतलब है जिसके आपके पास कागजात ही नहीं है और फिर भी आपने उसे वक्फ बोर्ड में दान कर दिया, मतलब अवैध संपत्ति वक्फ बोर्ड को दान कर दी। अब इसमें सरकार भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इससे तो यह साबित होता है कि कांग्रेस ने इतनी छूट दी कि किसी की भी संपत्ति पर उंगली रखो और वक्फ बोर्ड को दान दे दो। पावर किसी धर्म के पास नहीं है जो पावर मुस्लिम धर्म को दी गई। और अब इसी चीज पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार कदम उठा रही है, तो कुछ लोगों को, खासकर कांग्रेस को जरूरत से ज्यादा तकलीफ हो रही है। नेता बुरी तरह बौखला उठे हैं क्योंकि वोट बैंक पर नकेल कसने की तैयारी अब मोदी सरकार ने कस ली है और यही नकेल अब कांग्रेस को चुभन पैदा कर रही है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या, कमेंट कर जरूर बताएं।